हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके 8th पेपर थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी वाले पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे थे कि कौटिल्य के अनुसार राजनय के नियम क्या क्या होने चाहिए और राजनय का विकास कैसे किया जाना चाहिए एक राज्य के द्वारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा शक्ति का प्रतीक है, राजा प्रशासन का केंद्र है, इसलिए वो राजनय का भी केंद्र बिंदु होना चाहिए। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये कहा है कि राजा कछुए की तरह अपनी धन संपदा और अपने राज्य के स्रोतों को शत्रु से छिपाकर रखना चाहिए राजा को, जिससे कि शत्रु पक्ष उसकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सके और वक्त आने पर वो अपनी छिपी हुई शक्तियों का उपयोग भी कर सके और धन संपदा और स्रोतों को शत्रु हानि नहीं पहुंचा सके। राजा ने अपने राज्य में कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है और उसकी ये मान्यता थी कि राजा को गुण और दोष उसके राज्य के गुण और दोष बन जाते हैं और उसके राज्य को फायदा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए राजा के गुण दोषों पर राज्य की उन्नति और राज्य का पतन निर्भर करता है। चूँकि कौटिल्य एक सशक्त भारत के निर्माण का इच्छुक था और इसलिए उसने कहा कि राजा को नीति के 4 उपायों का प्रयोग करना चाहिए: साम, दाम, भेद और दंड। इस नीति के इन 4 उपायों का प्रयोग क्रमशः भी किया जा सकता है और एक साथ एक या एक से अधिक सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी साम और दान साथ में, दान और भेद साथ में और भेद और दंड साथ में, या चारों का भी एक साथ प्रयोग किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार राजनय का जो उद्देश्य है वो है कि जो विजय प्राप्त करने वाला राज्य है, जिसको उसने विजिगीषु राज्य की संज्ञा दी है, उसको विजय प्राप्त कराने में और स्थायी बनाने में, उस विजय को स्थायी बनाने में राजनय का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए उसने कहा कि राजनय के उपयोग करने के 7 तत्व कौटिल्य के अनुसार माने गए हैं और ये 7 तत्व हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ये राज्य के 7 अंग भी हैं और राजनय के उपयोग इनके माध्यम से राजनय का उपयोग भी किया जा सकता है। तो कौटिल्य ने इन सभी का विस्तार से वर्णन किया है। जैसे राजा के संबंध में उसने बताया कि राजा इन सब का केंद्र है, राजा के बहुत सारे अपने अधिकार हैं, अपने कर्तव्य हैं, अपने उत्तरदायित्व हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कौटिल्य ये मानता है कि राजा और राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए राजा के जीवन की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जहाँ राजा रहता है, अर्थात जो दुर्ग है राजा का, वो चार दीवारी से घिरा हुआ होना चाहिए, चारों ओर खाई से पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए ताकि शत्रु उसके स्थान पर आसानी से कब्जा न कर सके। और राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा राज्य की सुरक्षा है, ऐसा उसका मानना था। और उसने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा और प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, यहाँ तक कि राजा को अपने जो परम हितैषी हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी वे उसे भी विषयुक्त भोजन दे सकते हैं। इसलिए हर पदार्थ की परीक्षा करके राज्य को खाना या कोई चीज़ें उपयोग में लेनी चाहिए। तो इस तरह से राजा को उसने बहुत ही अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि अगर किसी राजा का पतन होता है तो वो कभी कभी उस राज्य का भी पतन हो जाता है, ऐसा माना जाता है। विदेश नीति के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि विदेश नीति का आधार
भौगोलिक आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि हितों का आधार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी राज्य आपके हित रक्षक हों, बल्कि उसका तो मानना ये था कि जो प्राकृतिक रूप से आपके राज्य से जुड़े हुए हैं वो राज्य कभी भी आपके मित्र राज्य नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उसने मांडलिक व्यवस्था की बात की और उसने बताया कि राज्यों के गुटों का निर्माण मित्रता के आधार पर होना चाहिए, पारस्परिकता के आधार पर होना चाहिए या फिर शत्रुता के आधार पे होना चाहिए। कौटिल्य का योगदान इस संबंध में तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसका मांडलिक सिद्धांत है या मांडलिक व्यवस्था है वो यथार्थवाद से प्रेरित है कि यथार्थ में जैसा राज्य व्यवहार करते हैं वैसा ही एक विजिगीषु राजा को उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। और विदेश नीति के संचालन के क्षेत्र में उसने षड्गुण सिद्धांत का समर्थन किया था। विदेश नीति का जो मूल उद्देश्य है वो है राजा के द्वारा सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करना, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना और अपने शत्रु के हितों को कम से कम करना या शत्रु को नुकसान पहुंचाना। इसलिए राजा को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उसके राज्य का हित संवर्धन हो और शत्रु की हानि हो। इस तरह से उसने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि यदि पड़ोसी राज्य कमज़ोर हो या दुर्बल हो तो उसकी सैनिक शक्ति क्षीण हो तो राजा को आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उससे अस्थायी संधि करके या स्थायी संधि करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहिए। कौटिल्य ने यह भी बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ में मित्रता अथवा स्थायी मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाने के लिए वैवाहिक संबंधों पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि जब जो शासक है वो विवाह संबंधों में परिणित हो जाते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों या अपने संबंधियों के राज्य को हानि पहुंचाना अच्छा नहीं समझेंगे। तो इस तरह से वैवाहिक संबंधों के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ में एक तरह से राजनय का इस्तेमाल इस वैवाहिक संबंधों का प्रयोग करके करना चाहिए। कौटिल्य ने शत्रु की भी विशेष परिभाषा दी है। शत्रु वह देश है जो अपने देश की सीमा पर हो और मित्र वो है जो तुम्हारे देश की सीमा पर स्थित राज्य की सीमा पर हो। तो कौटिल्य का मत ये था कि सीमा पर स्थित शक्तिशाली देश भविष्य का आपका संभावित शत्रु है और राजनय का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह की शत्रुता को समाप्त करे और सीमा पर स्थायी शत्रु की उपस्थिति चूंकि देश के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इस शत्रुता को खत्म करने का प्रयास राज्य को और एवं राजा को और राज्य के 7 अंगों के माध्यम से उसको करना चाहिए। शक्तिशाली राज्य के संबंध में कौटिल्य का ये की सलाह थी कि एक राजा को शक्तिशाली राज्य के प्रति उपेक्षा की नीति का प्रयोग करना चाहिए। थोड़े समय के उपरांत राजा को शत्रु पक्ष को दुर्बल करने के लिए गुप्तचरों के सहयोग से उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने चाहिए और शक्तिशाली राज्यों के निजी संघर्षों, संधियों, गुटों के प्रति तटस्थता की नीति स्वयं को भी अपनानी चाहिए या फिर उसे शक्तिशाली राज्य का समर्थन करना चाहिए। कौटिल्य का ये भी मानना था कि यदि संभव हो तो दुर्बल अथवा आश्रयहीन शत्रु को अपने इसमें मिला लेना चाहिए और अपनी शक्ति का निरंतर विकास करते रहना चाहिए। तो कौटिल्य राजा को शक्ति संतुलन की नीति अपनाने पर बल देता है और वो कहता है कि एक राज्य को अपनी सुरक्षा, अपना मान और धन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा, मान और धन बढ़ने से राज्य का हित होता है, राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए कौटिल्य राजा को जो शत्रु पक्ष है उसके प्रति उपेक्षा के साथ साथ कभी कभी वो
विभिन्न तरीकों का उपयोग करने का भी परामर्श देता है। इसके लिए उसने माया और इंद्रजाल शब्द का भी प्रयोग किया है। कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य के अनुसार अपने देश के हितों में वृद्धि करने के लिए किसी भी सीमा तक एक राज्य जा सकता है और उसे जाना चाहिए। कौटिल्य राजा को राजनीति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दो और परामर्श देता है। एक तो ये कि देश की नीति पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित और जन कल्याणकारी होनी चाहिए, क्योंकि देश की नीति जन कल्याणकारी नहीं होती है तो जनता स्वयं राजा के विरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य में आंतरिक संकट उत्पन्न हो सकता है और दूसरे राज्यों के समक्ष या दूसरे राज्यों की तुलना में अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बजाय राजा आंतरिक संघर्षों में उलझ सकता है। इसलिए देश की नीति या राजा की नीति पूर्ण रूप से एक तो सुव्यवस्थित होनी चाहिए और जनता के कल्याणकारी होनी चाहिए, ताकि जनता हमेशा अपने राजा का पक्ष ले। दूसरी ये नीति है कि समयानुकूल नीति में परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे कि शत्रु पक्ष को लाभ न पहुंचे। तो इस तरह से कौटिल्य ने राजनय में राजा और विदेश नीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण परामर्श दिए हैं और ये परामर्श आज भी प्रासंगिक लगते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि प्राचीन काल में कूटनीतिक और राजनय के जो प्रैक्टिसेस थी, राजनय की जो कार्यवाहियाँ थीं, वो बहुत विकसित हो चुकी थी और राजा इनका प्रयोग करते रहते थे। इसीलिए कौटिल्य को राजनय के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे युद्ध, नैतिकता और राजयुद्ध से संबंधित नियम।